वयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि तिकुतो आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो नमो लोये सवसावनं ईसो पञ्चनमोक्कारो सवपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आत्म स्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का एहसास पक्का करें। जागृति पूर्वक महसूस करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा अरूपी तत्व हूँ, क्योंकि मेरा रंग नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। मैं आत्मा सदा ही अरंगमय हूँ।
अगंधमय हूँ, अरसमय हूँ, अस्पर्शमय हूँ। इसलिए मैं इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता। इंद्रियां उसे जानती हैं, इंद्रिय ज्ञान उसे जानता है जिसमें रंग गंध रस स्पर्श हो। मैं आत्मा अरूपी तत्व हूँ, इसलिए इंद्रियां मुझे नहीं जान सकती। मन के माध्यम से मैं पकड़ में नहीं आता। बुद्धि के द्वारा आत्मा के बारे में निर्णय होता है, मगर बुद्धि भी मुझे नहीं जान सकती। मेरा ज्ञान ही मुझे जानता है, ज्ञान में ही मेरा अनुभव होता है। इसलिए जिसमें ज्ञान नहीं है वह मैं नहीं हूँ, वह मेरा नहीं है, क्योंकि वह मेरा स्वरूप ही नहीं। इसलिए ये जो शरीर दिखता है ये मैं नहीं हूँ। ये जब नहीं था तब भी मैं तो था। एक दिन ये शरीर नहीं रहेगा, फिर भी मैं रहूँगा। अतः निर्णय करे शरीर के कारण मैं नहीं हूँ। ये जो विचार आते हैं जाते हैं, विचार भी विचार को नहीं जानते। इसलिए मैं विचार नहीं हूँ। जो आए और जाए वो मैं नहीं हूँ। मैं आत्मा अनादि अनंत तत्व हूँ। अरूपी तत्व हूँ। जहाँ ज्ञान है वहाँ मैं हूँ। जानना जानना ही मेरा कार्य है। जानने रूप टिक कर रहना मेरा स्वरूप है। इसलिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भावित करें। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा
गुरुवंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम सो भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। जिन वाणी कहती हैं जो अपने को सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा मानता है, उसके सबसे बड़ा दुख जो है वो टल जाता है। जो अपने को सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा मानता है, उसका सबसे बड़ा दुख टल जाता है। क्या है सबसे बड़ा दुख? जन्म मरण का। अब टैली करते हैं, जिन वाणी ने सबसे बड़ा दुख कौन सा बताया और हमें सबसे बड़ा दुख कौन सा लगता है? जन्म मरण बताया, एक उत्तर आपने, और भी कोई उत्तर है किन्हीं के पास? जन्म मरण यानी भव भ्रमण ही हो गया। जन्म मरण है, भव भ्रमण है, यानी जन्म मरण हमें सबसे बड़ा दुख लगता है। बोलने के लिए लगता है कि वाकई में लगता है? लगता है। किसी का घर में जन्म हो, किसी का जन्मदिन आ जाए, क्या लगता है? कभी याद आता है कि ये क्या है? नहीं आता। ये बोलने के लिए बोल रहे हैं, ये हम बोलने के लिए बोल रहे हैं कि जन्म मरण क्या है? दुख। और ये बोल भी क्यों रहे हैं? क्योंकि बहुत बार क्या कर रखा है? सुन रखा है। मगर जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, उनके बीच में कभी चिंतन करके नहीं देखते कि क्या हमें वाकई में ऐसा महसूस होता है कि सबसे बड़ा दुख हमें क्या लगता है? जीवन में आने वाले दुख बड़े लगते हैं कि नहीं? जीवन में आने वाले दुखों में तो हम बड़ा छोटा करते हैं कि मुझे सारे दुख सहे जाते मगर अपमान का दुख नहीं सहा जाता। कोई कहता मैं सारा अपमान का भी दुख सह लूँगा मगर मुझसे शरीर का दुख नहीं सहा जाता। कोई कहता मैं शरीर का दुख भी सह लूँगा मगर मुझे मेरे जीवन में डिप्रेशन आ जाए तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होने वाला। यानी कौन से दुख लगते हैं? जीवन में जो दुख आ रहे हैं वो सारे दुख हमें क्या लगते हैं? छोटे बड़े, अच्छे बुरे, उसके अंदर हम करते हैं। मगर जिन वाणी ने सबसे बड़ा दुख किसे बताया है? जन्म मरण को महादुख बोला। 4 महादुख है ना, उसमें जन्म मरण को महादुख बोला। मगर ये जन्म मरण का भी मूल कारण कुछ और है। जन्म मरण का जो मूल कारण है, यानी इस महादुख का भी मूल दुख जो है उसको सबसे बड़ा दुख बताया। हाँ, मिथ्यात्व यानी विपरीत मान्यता। मिथ्यात्व यानी शब्द दिया बहुत सुंदर आगमों के अंदर। सबसे बड़ा जो दुख है यानी मूल दुख जो है उसका नाम दिया आत्म अज्ञान। बोल के देखिए क्या मीनिंग समझ आ रहा है इसका? आत्म यानी मैं स्वयं कौन हूँ इसके बारे में जानकारी नहीं होना, ये नहीं जानना, ये सबसे बड़ा दुख है, ये मूल दुख है। यदि जन्म मरण हो रहे हैं
तो हम सिर्फ इतना बोलते कर्मों के कारण हो रहे, मगर अब ये समझ आना चाहिए कर्म भी किसके कारण से हैं, क्योंकि हम अपने को भूल चुके हैं, हम अपने से अनजान हैं। मैं क्या हूँ इसकी मुझे पहचान नहीं है। इसलिए जिन वाणी कहती हैं, जो आत्मा अपने को सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा मानेगा, उसका सबसे बड़ा दुख क्या है? अब आत्मा अज्ञान बोलो, मिथ्यात्व बोलो, यानी मिथ्यात्व या आत्म अज्ञान, ये सबसे बड़ा दुख उसका टलेगा। यानी आत्म दृष्टि खुले तो आत्म अज्ञान टले, या आत्म अज्ञान टले तो आत्म दृष्टि खुले। किस पे टिक मार्क लगा रहे हो? आत्म अज्ञान टले तो आत्म दृष्टि खुले, नंबर 1। आत्म दृष्टि खुले तो आत्म अज्ञान टले। किस पे टिक मार्क लगाओगे? पहले क्या लोगे? आत्मा अज्ञान लोगे कि आत्म दृष्टि लोगे? क्योंकि आत्मा आत्मा आप करते हो, आगे का तो हमारे तक पहुंचता ही नहीं है। क्या आप बोलते हो? क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप थोड़ा लाउडली बोलोगे कि हाँ यही उत्तर सही होना चाहिए। बात तो दोनों एक ही है, मगर मैं टिक मार्क लगाने की बात कर रही हूँ। आत्म अज्ञान टले तो आत्म दृष्टि खुले, आत्म दृष्टि खुले तो आत्मा अज्ञान टले। नंबर 1 पे लगा रहे कि नंबर 2 पे? क्योंकि आत्मा ही सुनाई देता, आगे कुछ नहीं सुनाई देता। नंबर 2 पे लगा रहे कि आत्म दृष्टि खुले तो आत्मा अज्ञान टले, यानी अंधेरा भागे तो प्रकाश हो, या प्रकाश हो तो अंधेरा भागे। हाँ, बस ये पक्का रखना, मेरे कर्म टलेंगे, मेरा मिथ्यात्व दूर होगा, कब मेरे राग द्वेष मिटेंगे, तब जाकर के मुझे सम्यक दर्शन होगा। तो भगवान कहते हैं 3 काल में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप कहेंगे भावना तो हमने कितनी अच्छी रखी है। कौन सी अच्छी भावना रखी? मेरा अंधेरा दूर हो जाए, अज्ञान का अंधेरा, आत्मा अज्ञान टल जाए, आत्मा अज्ञान दूर हो जाए, इसके लिए न जाने क्या क्या हम कर लेते हैं, फिर भी टलता नहीं है। इसलिए आत्म दृष्टि चतुर्मास का महत्व है कि आत्म दृष्टि खुले तो अपने आप आत्मा अज्ञान टलने ही वाला है। क्योंकि आत्मदृष्टि या आत्मदर्शन या सम्यक दर्शन ऐसी औषधि है जिससे मूल दुख टल जाता है। दुखों का जो मूल है वही समाप्त हो जाता है। तो औषधि आपको पता है कितनी देर लेनी होती है? 5 महीने तो लेनी पड़ेगी आपको। कौन सी औषधि ले रहे हो आप? औषधि है ये। चाहे शुरू में आपको कड़वी लगी, शुरू में आपको एडजस्ट नहीं हुई, शुरू में आपको लगा क्या रोज रोज यही सुनना है, क्या वही बात रोज बताते हैं, अरे एक ही एक दवाई तो रोज लेनी पड़ती है। कब तक लेनी पड़ती है? जब तक बीमारी दूर ना हो, यानी जब तक बीमारी ना टले तब तक क्या लेनी पड़ती है? औषधि लेनी पड़ती है, रोज रोज लेनी पड़ती है। और आपको पता है कुछ कुछ औषधियाँ उसी समय लेनी पड़ती है, ये भी पक्का है ना। अलार्म डाल के रखते हो आप, इतने बजे मेरा ये दवाई खाने का क्या है वक्त है, यानी वो उसी समय लेनी पड़ती है। क्या समझ आ रहा है इससे? इसी समय, किस समय? जिस समय ये औषधि बट रही है उसी समय हाजिर होना है, उसी समय लेना है। लेने को तो रिकॉर्डिंग आप बाद में भी सुनते हो, मगर समय पे सुना गया उसका भी महत्व एक अलग ही है। यानी कहने का अभिप्राय ये औषधि है आत्मदृष्टि खोलने के लिए। कौन सी औषधि है? औषधि को पकड़ा आपने, औषधि का ही पता नहीं और लेते जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्या है औषधि? हाँ, पर किसके जैसा? सिद्ध भगवान पे भी जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उससे ऊंचा दुनिया में
कुछ भी नहीं। उस पद से दूसरा ऊंचा कोई पद नहीं है। उस स्वरूप प्रकट से ज़्यादा और किसी का स्वरूप प्रकट नहीं है। तो मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। ये औषधि प्रतिदिन रोज रोज सही समय पे लेने से औषधि बिना मन के भी लोगे ना तो भी क्या करती है। जो लोग घर जाके बोलते ना 10 बार, ये पहला वाला प्रवचन तो समझ ही नहीं आया, 10 बार आप बोलोगे ना तो 10 बार वो पहले वाले प्रवचन का नाम तो आपने ले लिया। कौन सा वाला प्रवचन था? आत्मा स्वयं परमात्मा। तो 10 बार आपने क्या बोला? आत्मा स्वयं परमात्मा। या मुझे ये आत्मा आत्मा वाली बात समझ नहीं आती। ये आपने यदि 10 बार बोला तो भी काम हो गया। कैसे हो गया? 10 बार तो आपने आत्मा का नाम लिया, यानी आत्मा को याद किया, समझ आने के रूप में किया, नहीं समझ आने के रूप में किया, तब भी आपका कार्य हो रहा है। बिना मन के भी औषधि लो और मन से भी लो तो भी असर तो करना ही है। ऐसी ये जिन वाणी में बताई हुई औषधि असरदायी औषधि है और वो हमें असर कर ही जाए, इसके लिए हम सुन रहे थे कि आत्मदृष्टि खुले। तो कैसे खुले? क्योंकि दृष्टि बंध चुकी है। किसके साथ? किसके साथ बंधी है दृष्टि? आपके परिवार वालों के साथ आपकी दृष्टि बंधी है कि नहीं बंधी है? अब यहाँ बैठे बैठे तो बोल दो नहीं बंधी है, वहां जाके तो बोल के देखो क्या होने वाला है। आत्मदृष्टि बंधी है, वो कर्मोदय तो है। परिवार मिला, कर्म का उदय है। आपको जो कुछ मिला वो सब कर्म का उदय है। कर्म का उदय भी क्या है? कर्म की वजह से है। कर्म का उदय भी कब तक है? जब तक कर्म है। यानी हमारी दृष्टि कर्मों से बंधी है। हमारी दृष्टि कर्म के उदय यानी संयोग से बंधी है, राग द्वेष से बंधी है। और भगवान कहते हैं जब तक ये दृष्टि यहाँ बंदी है, ये भी समझ नहीं आएगा, तब तक आत्मदृष्टि खुलने वाली नहीं है। और उसी को समझने के लिए हमने चक्र का उदाहरण लिया, फिर कर्म चक्र के द्वारा बात समझ रहे थे। चक्र के द्वारा हमने 4 निर्णय करने हैं कर्म चक्र को समझते हुए, जिसमें से पहला निर्णय अब मैं समझती हूँ सबका क्या हो गया। अब पक्का तो आप बोल दो ना, पक्का हो गया। आप कहेंगे अभी बुलवा लेंगे महाराज जी, अभी कह देंगे ना पक्का, तो अभी बोलने में आएगा। पक्का हो चुका है। कैसे हुआ? कि जन्म मरण का चक्र, कर्म का चक्र घूम रहा है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में घूमता हुआ मगर, ये मगर के बाद वाला मज़ेदार है। वो यदि आपने पकड़ लिया ना, फिर उसके बाद आप कभी भी इस जन्म मरण के चक्र में रहते हुए भी अपने को घूमता हुआ देख भी लो तो ये मानोगे घूमना किसका स्वभाव नहीं है। आत्मा बोलो तो थोड़ा दूर हो जाता है, मेरा बोलो तो कनेक्टिविटी आती है। घूमना मेरा स्वभाव नहीं है। घूमता हुआ दिखाई देता हूँ क्योंकि कर्म चक्र के संयोग में हूँ। घूमना मेरा स्वभाव नहीं, स्वभाव का कभी अभाव होता नहीं, इसलिए घूमता हुआ दिखाई देने पर भी मैं आत्मा घूमता नहीं हूँ। मैं आत्मा किस में रहता हूँ? अपने ही असंख्यात प्रदेशों में, अपने ही अनंत गुणों के बाहर मैं आज तक गया नहीं, जा सकता नहीं, जाऊंगा नहीं। ये विश्वास, ये निर्णय, ये निष्ठा, ये भूमिका बनेगी क्या खोलने के लिए? आत्मदृष्टि। क्योंकि हमें आत्म अज्ञान टालने की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे? आत्मदृष्टि खोलनी है। और दृष्टि जहाँ से बंधी है उसको सिर्फ समझ लेना है कि क्यों, कौन सी अज्ञानता के कारण बंध गई। और चाहे जन्म मरण करते हुए कर्म बंध रहे कि नहीं बंध रहे? बंध रहे। कर्म उदय में आ रहे कि नहीं आ रहे? कर्म का भोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? अशुद्धि, अशुद्धि दिखाई दे रही है, मगर मैं आत्मा अशुद्ध हुआ नहीं। नारियल याद रखना,
जब भी आप कहीं इधर उधर हिलने लगो, दृष्टांत याद आए तो सिद्धांत क्या होगा, मजबूत होता रहेगा कि मैं इस तरह से अपने ही आत्म प्रदेश और आत्म गुणों में हूँ, मैं ध्रुव तत्व स्थिर तत्व हूँ। ये पहला निर्णय यदि पक्का रखोगे तो चक्र के अंदर दूसरा निर्णय कल हमने प्रारंभ किया था, चक्र और आदमी दोनों क्या हैं, अलग अलग दिख ही रहे हैं ना, अलग अलग दिख ही रहे हैं, यानी अलग अलग ही है। इसी तरह से कर्म चक्र के अंदर ये आत्मा घूमता हुआ दिखाई देता है, अशुद्ध वाला दिखाई देता है, फिर भी कर्म अलग है, आत्मा अलग है। ये दूसरी निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा का मतलब श्रद्धा, श्रद्धा यानी सत्य की धारणा। ये सत्य है, ये भगवान ने बताया हुआ सत्य है, मुझे सिर्फ उसको क्या करना है, धारण करना है। धारण करना यानी पक्का ऐसा ही मेरा स्वरूप है ये मानना है। जबकि वो कर्म चक्र और वो आदमी दोनों साथ साथ ही क्या है, एक साथ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक साथ हैं फिर भी एक नहीं है। आपको पता है बहुत पहले हमने इस कर्म को समझने के लिए 3 शब्द स्टार्ट किए थे, जिसमें नंबर 1 का था, क्या बात है, बहुत सुंदर, एक मेक शब्द था जिसमें उदाहरण लिया था दूध और पानी का, कि कर्म और आत्मा, कार्बन शरीर और आत्मा एक मेक दिखते हुए भी एक मेक दिखते हुए भी एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अब ये दूसरा शब्द यहाँ समझ आएगा हमें कि कर्म चक्र और आत्मा दोनों एक साथ दिखते हुए भी, क्योंकि जैसे जैसे कर्म चक्र घूम रहा है, यानी जैसे जैसे वो चक्र घूम रहा है तो आदमी भी तो उसके साथ 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 घूमता हुआ दिखाई देता है। ऐसे कर्म चक्र के साथ कर्म उदय और कर्म उदय के साथ कर्म बंध, उसके अंदर आत्मा और ये कर्म चक्र दोनों एक साथ हैं, मगर फिर भी एक नहीं। क्यों एक नहीं है उसका निर्णय करना, क्यों एक दिख जाते हैं, क्यों मानने में एक आ जाते हैं, फिर भी ये एक इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान कहते हैं दोनों की सत्ता, सत्ता यानी अस्तित्व, दोनों का अस्तित्व कैसा है, अलग अलग हैं। दोनों के लक्षण भी फिर कैसे होंगे, अलग अलग। दोनों की प्रॉपर्टी भी कैसी होएगी, अलग अलग। जब दोनों की सत्ता अलग है, दोनों के लक्षण अलग हैं, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, तो कितना ही एक साथ वे रहे, मगर वे 3 काल में भी एक होने वाले नहीं हैं। तो वर्तमान में एक चाहे दिखते हो किसी को, मगर फिर भी वो दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। एक साथ शब्द लिया है भाव कर्म को समझने के लिए। भाव कर्म याद है ना आपको, किसे कहते हैं, राग द्वेष कषाय विकार बुराइयां, जो जितना भी कुछ हम जानते हैं उनका एक नाम क्या है, भाव कर्म। आपको ये भी याद आ रहा होगा कि ये भाव कर्म किसके उदय से हो रहे हैं, कर्म के उदय से हो रहे हैं ना। कर्म में भी घाती कर्म, घाती कर्म के उदय से क्या चल रहे हैं, भाव कर्म चल रहे हैं। और ये भाव कर्म आत्मा के साथ साथ ही है, आत्मा से अलग नहीं है, साथ साथ हैं। इसलिए शब्द दिया एक साथ, यानी राग द्वेष कहीं और हो रहे हैं, आत्मा कहीं और है, अलग अलग दिखते हुए भी, रहते हुए भी वो एक साथ क्या होते हैं, दिखते हैं। एक साथ दिखते हुए भी दोनों एक नहीं है, ये वाला निर्णय कराने के लिए शास्त्र में बहुत सुंदर 2 उपमा दी गई है। उपमा के माध्यम से बात पक्की हो जाती है। जैसे आपने एक मेघ के साथ दूध पानी याद रखा तो कितना पक्का रहा आपको, इसी तरह से एक साथ के लिए उदाहरण दिया गया उपमा के द्वारा, तेल और पानी। तेल और पानी एक मेघ है,
दूध पानी की तरह नहीं है ना, ये एक में एक नहीं है मगर एक साथ है। तो जैसे तेल और पानी एक साथ दिखाई देते हैं, ऐसे आत्मा और ये कर्म का चक्र जो राग द्वेष कषाय मोह आदि जितने भी विकार पाप आपको पता है, वो सब आत्मा के साथ एक साथ हैं। मगर कैसे एक साथ हैं? तो उपमा क्या याद रखनी है? तेल और पानी। अब पानी और तेल में आप जान ही गए हैं, दोनों एक साथ हैं मगर कैसे है? दोनों अलग अलग है ना। आप पानी के अंदर तेल की बूंदें डालो और तेल की बूंदें कहाँ तक जाएगी? ऊपर ही ना, ऊपर ऊपर ही तैरता है कौन? तेल। तो तेल कौन हुआ, पानी कौन हुआ यहाँ पे? तेल जो है वो क्या है? भाव कर्म है, राग द्वेष है, कर्म है, भाव कर्म जो भी नाम देना है। और पानी यानी कौन है? आत्मा। आत्मा और कर्म, आत्मा और राग द्वेष, आत्मा और भाव कर्म, दोनों की यात्रा कैसी चल रही है? साथ साथ हो रही है मगर एक साथ दिखते हुए भी रहते हुए भी वो दोनों कैसे हैं? जैसे आपको तेल पानी का भरोसा पड़ रहा, ऐसा भरोसा यहाँ भी पड़े। राग द्वेष है ना, नहीं है, मिथ्यात्व भी है, कषाय भी है, और कहाँ है? आत्मा के साथ साथ ही है। फिर भी साथ साथ होने पर भी ये विकार, ये कषाय, ये राग द्वेष कहाँ तैर रहे हैं? ऊपर ही ऊपर तैर रहे हैं। जो ऊपर ही ऊपर तैर रहा हो, जो आया ही बाहर से हो, वो एक दिन कहाँ जाने वाला है? बाहर। अभी वर्तमान में भी वो एक साथ दिखते हुए भी तेल और पानी को कोई भी व्यक्ति, नादान व्यक्ति भी एक कहेगा क्या? नहीं कहेगा ना। चक्र और आदमी को कोई भी व्यक्ति एक कहेगा क्या? नहीं। तो फिर ये भूल हमने अपनी सुधारनी है। कौन सी भूल? आत्मा और राग द्वेष यानी भाव कर्म एक साथ रहते हुए भी, दिखते रहते भी एक साथ, तेल पानी एक साथ रह रहे, एक साथ रहते हुए भी, एक साथ दिखते हुए भी आपने मानना क्या है? कि वो दोनों, बस इतना ही निर्णय करना है। इतना ही निर्णय करना है कि दोनों अलग अलग हैं, चाहे उनकी यात्रा कैसी चल रही है। साथ साथ ना, जहाँ जहाँ पानी का बहाव होगा वहीं वहीं वो क्या दिखाई देगा आपको? तेल दिखाई देगा। मगर सदा काल वो तेल पानी के साथ रहने वाला नहीं। कैसे हटेगा? कोई उछाल आए, कोई तरंग आए पानी के अंदर ऐसी कि वो पानी की ऊंची तरंग, ऊंची लहर एक बार क्या कर देती है? तेल को कहीं फेंक देती है, पानी पानी में रह जाता है। यानी कोई ऐसी साधना का उछाल, आत्म साधना का उछाल आता है। भाव कर्म यानी मोहनीय कर्म सदा के लिए समाप्त हो जाता है और रह जाता है जो जैसा था वैसा। वो कौन? वो शुद्ध आत्मा, वही मैं हूँ। यानी निर्णय दूसरा वाला क्या करने जा रहे? दोनों अलग अलग हैं, चाहे दोनों कैसे हैं? एक साथ हैं, साथ साथ दिखते हैं, साथ साथ रहते हैं, फिर भी दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग जब होंगे तब अलग अलग, कि अभी के अभी अलग अलग हैं। यानी एक उदाहरण देकर के इस बात को पक्का किया गया। और भी एक उदाहरण आगम में दिया गया, मगर आज आप इसी का घोलन करना, इस निर्णय को पक्का करना। जब भी राग द्वेष कषाय आपके भीतर में जागे, आपको तेल पानी दिखना चाहिए। आपको ये निर्णय याद आना चाहिए, दोनों कैसे हैं? अलग अलग। जब दोनों अलग हैं तो वो दोनों अलग होने ही वाले हैं। दोनों की सत्ता भी अलग है। आगे हम देखेंगे लक्षण भी अलग हैं, फिर देखेंगे प्रॉपर्टी भी अलग है। और जिस दिन ये निष्ठा में बैठ जाएगा कि राग द्वेष के होते हुए भी, राग द्वेष के रहते हुए भी मैं आत्मा अभी की अभी इसी समय सिद्ध भगवान जैसा
शुद्ध ही हूँ, उस दिन आत्मदृष्टि खुलने में देर नहीं लगेगी। इन्हीं भावों के साथ